दरअसल जयपुर सेंट्रल जेल में फिर से मोबाइल मिले हैं। आकस्मिक तलाशी में जेल में मोबाइल मिले। वार्ड नंबर 2 की तलाशी में 4 मोबाइल फोन्स मिले हैं। मोबाइल के साथ बरामद की गई है सिम, चार्जर और केबल के साथ ही ईयरफोन। पूछताछ में 3 बंदियों के नाम सामने आए हैं। बंदी मनोज, प्रहलाद और महेंद्र के नाम सामने आए हैं और अब जेल प्रहरी ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। लालकोठी थाने में ये पुलिस ने मामला दर्ज करवाया है। तो देखिए, लगातार मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा। सवाल यही है कि जो सबसे सुरक्षित जेल है जयपुर सेंट्रल जेल, ऐसे में वहां पर मोबाइल फोन्स कैदियों के पास में कैसे आ जा रहे हैं? आखिर कौन उन्हें ये मोबाइल फोन जो है वो उपलब्ध करवा रहा है या फिर अंदर तक पहुंचा रहा है? एक बार फिर से आकस्मिक तलाशी ली गई और उसमें बताया जा रहा है कि कई मोबाइल फोन्स जो है वो बरामद किए गए हैं। जयपुर से सहयोगी आशुतोष शर्मा हमारे साथ फोन पर है। आशुतोष, एक बार फिर से जयपुर सेंट्रल जेल को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर कई मोबाइल फोन्स यहां से बरामद किए गए हैं। किस तरीके से पूरा आकस्मिक तलाशी का अभियान चला और क्या कुछ सामने आया है? अगर जयपुर सेंट्रल जेल की बात करते हैं तो सघन तलाशी की जाती है या कोई भी आकस्मिक तलाशी की जाती है, उसमें बैक टू बैक ऐसे केसेस सामने निकल के आ रहे हैं जिसमें जेल के अलग अलग बैरक से जो मोबाइल है वो बरामद हो रहे हैं। अगर इस आज की घटना की बात करें तो ये सघन तलाशी ली गई जिसमें करीब 4 मोबाइल फोन जो है वो बरामद किए गए हैं और ये वार्ड नंबर 3 की जो बैरक है उनसे ये जो 4 मोबाइल है उसके साथ साथ में जो चार्जर है वो बरामद किए गए हैं, बाकायदा सिम है वो बरामद की गई, साथ साथ में ईयरफोन जो है कनेक्ट करने के लिए वो भी बरामद की गई है। और बाकायदा ये नामजद जो मुकदमा है वो दर्ज किए गए हैं। इसमें कुछ जो सजा याफ्ता कैदी हैं उनकी जिक्र है वो सामने निकल के आया है। बाकायदा लालकोठी थाने में नामजद उनका मुकदमा दर्ज कराया है। अब कैसे ये उन तक मोबाइल पहुंचा, क्या अंदर किसी व्यक्ति की लिप्तता थी, उन तक ये मोबाइल आके पहुंचा कैसे? क्योंकि देखिए, बाहरी व्यक्ति का तो जेल में प्रवेश पूरी तरीके से निषेध है। जाहिर है कोई ना कोई सिस्टम के अंदर का व्यक्ति इसके अंदर शामिल है जिसने अंदर तक इन तमाम सामग्री को पहुंचाया, तो उनको लेके जांच की जाए। बिल्कुल आशुतोष, देखिए क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और ये थम नहीं रहे हैं। कभी जेल से कैदी फरार हो जाते हैं, कहीं मोबाइल फोन उनसे मिल जाते हैं। तो ऐसे में आखिर ये लंबे समय से जो चल रहा है, अंदरी जो कौन यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जो संलिप्त हो सकता है, क्या अब तक कोई भी संदेह के घेरे में नहीं आ पाया है या फिर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है? देखिए, जब भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं वो जब आकस्मिक तलाशी के दौरान मिलने वाली मोबाइल सिम से संबंधित हो या पिछले दिनों देखा गया जेल ब्रेक का मामला सामने आया, किस तरीके से 2 कैदी थे वो फरार हो गए थे, और अब इस तरीके का जो मामला सामने आया, ऐसा नहीं है कि कोई पहली मर्तबा इस तरीके का घटनाक्रम सामने आया, उससे पहले भी काफी बार ऐसा हुआ है। जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, जांच कमेटी गठित की जाती है, उनको ये पूरी जांच सौंप दी जाती है, लेकिन वही ढाक के 3 पात नजर आता है क्योंकि बार बार लंबे समय से जेल व्यवस्था के अगर देखा जाए तो ये जो चैलेंज है लगातार बड़ा बना हुआ है। लेकिन अब इस चैलेंज को ब्रेक कैसे किया जाए, कोई रास्ता निकाला जिसके चलते इस चैलेंज को ब्रेक किया जा सके। ये तय है कि अंदर के व्यक्ति की लिप्तता के चलते ही किसी न किसी जो या तो वो खाद्य सामग्री, राशन सामग्री अंदर जाती है या कोई जरूरी सामान अंदर जाता है, उसी के साथ में ये तमाम जो मोबाइल फोन या सिम है अंदर पहुंचती है और सिस्टम के अंदर का जो व्यक्ति होता है उसकी लिप्तता सामने आती है। तो जरूरी यह है कि सिस्टम के अंदर के लोगों में बड़े स्तर पर सुधार की जो जरूरत है उसको डायरेक्शन दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है आशुतोष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।